तुला राशि वालों, दोस्तों मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। अगर आपको आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ना आए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि आने वाले समय में तुला राशि की जिंदगी में संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से और महादेव जी की कृपा से बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जिस प्रकार का घटना आज तक तुला राशि की जिंदगी में नहीं हुआ था, पहली बार आपकी जिंदगी में होने जा रही है। और याद रखिएगा तुला राशि वालों, आपके कुंडली में यह समय शुक्र और बुध दोनों गोचर कर रहे हैं, अर्थात जब ये दो ग्रह एक साथ गोचर करते हैं तो कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। लक्ष्मी माता अर्थात धन की देवी, जी हाँ, वो आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है और ऊपर से पालनहार श्री हरि विष्णु जी भी मेहरबान हुए हैं। तो तुला राशि वालों, हो जाओ तैयार, बहुत ही अच्छे संकेत अब तुम्हारे जिंदगी में आने वाली है, ऐसा आपकी कुंडली का और ग्रह गोचर का संकेत है। देखिए, ग्रहों का प्रभाव जो संकेत दे रही हैं ग्रह गोचर, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपकी जिंदगी में आने वाले कितना दिन, मात्र 5 दिन, 11 मई से लेकर 15 मई 2026 के बीच आपके जिंदगी में तुला राशि वालों क्या होने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे, आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं और कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे जिसे सुनकर तुला राशि वालों आपकी होश उड़ जाएंगे। यह समय आपके ऊपर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी के साथ बजरंगबली और महादेव मेहरबान हैं। तुला राशि वालों, आप ही सोचिए, जब इतने बड़े बड़े देवी देवता मेहरबान हो तो लाजमी है कि उसके जिंदगी में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। और यह समय तुला राशि की जिंदगी में परिवर्तन आएगा, ऐसा आपके कुंडली कर रही है, क्योंकि यह समय शुक्र और बुध दोनों गोचर कर रहे हैं। इससे काफी फायदे हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आखिर 11 मई से 15 मई 2026 के बीच तुला राशि के जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या परिवर्तन होंगे, कौन सी घटनाएं होंगी, तो ऐसे में तुला राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, आखिर कुंडली इसमें क्या संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों, जानना चाहते हैं तो वीडियो को सबसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। तो तुला राशि वालों, यहाँ से मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, 11 मई से 15 मई 2026 तक का समय आपके लिए बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की चाल कुछ बड़ा संकेत आपके लिए दे रही हैं, लेकिन आप ग्रहों की चाल को समझ ही नहीं पा रहे हो। शुक्र और बुध का बदला हुआ गोचर अब कई लोगों की किस्मत को नई दिशा दे सकता है। जो लोग वर्षों से परेशान थे, जो लोग ना जाने कितने रातें जाग जाग कर बिताई थी, जो लोग लंबे समय से मानसिक तनाव में जिंदगी जी रहे थे और कभी भी तनाव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आर्थिक परेशानी या फिर रिश्तों की उलझन में फंसे हुए थे, उन्हें अब राहत मिलने के योग या फिर संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तुला राशि वालों, आपको खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि अब बड़ा घटना आपके जीवन में होने वाली है और एक से बढ़कर एक खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं। लेकिन इसी के साथ आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2 गहरे राज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान से सुनना आपका कर्तव्य है, नहीं तो फिर आप पछताओगे। परंतु तुला राशि वालों, अगर आपके रिश्तों में लंबे समय से उलझन थे, परेशानी थी या फिर फंस गए थे किसी अनजान शख्स के मकर जाल में, तो अब वहां से आपको राहत मिलने के अजब प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हुआ है। धन संपत्ति, धन दौलत, पैसा आने के प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस दौरान आपको थोड़ी सी अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ सकता है और मेहनत भी बढ़ानी पड़ सकती है। ओवर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं, भगवान बजरंगबली जी कह रहे हैं, क्योंकि मई महीने में यह ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं, युति बना रहे हैं। इसके कारण आपको कुछ उपाय का प्रयोग करना पड़ सकता है। जब बुध और शुक्र एक साथ एक राशि में होते हैं ना,
तो तभी इस प्रकार का योग बनते हैं, जो कि सुख सुविधाओं और धन वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यह समय आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसे में बुध ग्रह को शांत करने के लिए या फिर प्रसन्न करने के लिए हरी मूंग, हरी सब्जियां और हरे कपड़े का दान करें, जिससे बुध देव प्रसन्न होंगे। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें और दही का सेवन करें। याद रखिएगा, इन उपायों का प्रयोग करने से आपके ऊपर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी भी ग्रह का गोचर आपकी कुंडली के सातवें या फिर अन्य घरों में होने पर उसका फल बदल भी सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ना कि सातवें घर में या युक्ति अगर हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही प्रकार का खुशहाली देखी जा सकती है। लेकिन अगर अन्य घर में हो तो थोड़ा सा अलग प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यह समय आपके ऊपर बजरंग बली और महादेव जी का भी कृपा है। जी हाँ तुला राशि वालों, महादेव जी आपको कह रहे हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो। आखिर चिंता क्यों कर रहे हो, या फिर किस बात को लेकर तनाव में जिंदगी जी रहे हो। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। थोड़ा धैर्य रखो, आने वाला समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम दहाड़ोगे और दुनिया वाले देखेंगे तुम्हारी जलवा। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी किस्मत सबको जवाब देगी। ऐसा शब्द मैं नहीं, भगवान महादेव जी कह रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भोलेनाथ के पागलों, तैयार हो जाओ पहला राज सुनने के लिए। तुला राशि वालों, जिस काम को आप असंभव समझ चुके थे ना, आपको लग रहा था कि आप मेरे बस की बात नहीं है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, उसी काम में अचानक रास्ता खुल सकता है। फोन कॉल, मैसेज या किसी पुराने व्यक्ति को वापसी भी संभव है, जिसके बाद तुला राशि वालों आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। ग्रह गोचर का संकेत बहुत बड़ी भयानक है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई बताऊंगा। जो होगा जीवन भर याद रखोगे। भगवान एक मौका सभी को देते हैं, बार बार नहीं, और यह समय आपको विधाता बहुत बड़े मौका दिया है। तो ऐसे में आपको इस राज्य को हल्के में नहीं लेना है। एक तरफ से कह सकते हैं यह विधाता का संकेत है। जिससे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे थे, आपके माइंड से सकारात्मकता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, उम्मीद भी खत्म हो रहा था, तभी भगवान जी कहते हैं बेटा टेंशन मत लो, जो काम तुमको असंभव लग रहा है ना, वह काम अब अपने आप बनने वाला है। ऐसा संदेश भगवान का है। या फिर ऐसा भी हो सकता है फोन कॉल, मैसेज, जीमेल द्वारा आपको पुराने कार्य बन सकते हैं, कोई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन खुशखबरी मिलेगी इस बात की गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा संकेत है आने वाले 24 से लेकर 5 दिन के भीतर बैड न्यूज मिल सकता है। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं मान रहा हूं तुला राशि वालों, आपको जोड़ का झटका लगेगा और जोड़ का झटका लग चुका है। लेकिन जिंदगी आखिर कितना परेशान कर सकती है। भगवान धरती में भेजा है, जीने का सहारा दिया ही होगा, तो आपको उसको लेकर मतलब बार बार अपने दिमाग में सोचना नहीं है, बल्कि एक नए और अलग रास्ता ढूंढना है। तुम्हारे माइंड काम करेगा क्योंकि बुध गोचर कर रहे हैं। तथा दूसरा संकेत या फिर दूसरा राज, ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनने लगी है। महादेव जी और बजरंगबली की ऊर्जा आपको अंदर से मजबूत कर रही हैं, आपके काम को बना रही हैं, आपके घर को चारों तरफ से पवित्र स्थान बना रही हैं। कई लोग महसूस करेंगे कि डर कम हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ने वाला है। इसके बाद एक क्षेत्र मान लीजिए अगर आपका बंद होता है ना, तो कई नए क्षेत्र आप खोल सकते हैं खुद के मेहनत से। इसे ही तो परमात्मा का आशीर्वाद कहते हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मेहनत से अपने सारे सपने को सच करोगे और सारे कार्य को पूरा कर लोगे। दोस्तों ग्रह भी यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके आसपास कुछ लोग का असली व्यवहार सामने आ सकता है, इसलिए शांत रहना ही सबसे बड़ी उपाय है। जल्दीबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेनी है, इस बात को आपको गंभीरता के साथ रखना है। अगर कोई काम बार बार रुक रहा है ना, तो उस समय गति आ सकती है या फिर भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी बन सकता है। लेकिन कभी भी अपने चेहरे पर नाराजगी मत आने दीजिएगा। तुला राशि वालों, नौकरी, पैसा, परिवार, प्रेम या सम्मान किसी न किसी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखा दे सकता है और इसी बदलाव से आपके चेहरे से लेकर आपके पूरे बॉडी को हिला कर रख देगा। जी हाँ, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी के लिए न जाने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो वैकेंसी निकल रही है। अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप परीक्षा में सफल ही नहीं हो पाती हो, सफल भी हो जाती हो तो फिर जॉब नहीं लगती है। कोई ना कोई अड़चने बार बार आ रही हैं। तो ऐसे में अब माता महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और आपको मतलब नौकरी लग सकती है। चाहे वह नौकरी सरकारी लगे या फिर प्राइवेट कंपनी में लगे, लेकिन नौकरी लग सकती है। और परिवार के लोग
एक साथ मिलकर भविष्य के बारे में सोचेंगे, जिसके बाद पूरे परिवार के लोगों के अंदर खुशियाँ आ सकती हैं। पहले से ज़्यादा यह समय प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। और हाँ, आपको यह समय अपने पार्टनर पर शक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक के कारण रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। याद रखिएगा, रिश्ते हमेशा प्यार से नहीं भरोसे से चलते हैं। तो ऐसे में आप अपने शक को भरोसे में बदलिए, उसके बाद अगर जो भी करेगा भगवान संभाल लेंगे। दोस्तों, अच्छा समय तभी टिकता है जब इंसान विनम्र रहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में यह समय आपके अच्छे कर्मों की बदौलत या फिर आपकी मेहनत की बदौलत धन दौलत पैसे आ रहे हैं, तो आपको अपने स्वभाव में और भी अधिक नम्रता लानी है, और भी ज़्यादा आपको कोमल हो जाना है, और भी ज़्यादा झुक जाना है। लेकिन अकड़ना नहीं है, घमंड नहीं दिखाना है, बल्कि भगवान के चरणों में चले जाना है। भगवान सब कुछ पूरा करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको यह समय किसी का बुरा मत सोचो। जिस प्रकार खुद का बुरा नहीं सोच सकते हो, तो उसी प्रकार किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि भगवान के ही बनाए गए हर एक इंसान होते हैं और भगवान का आशीर्वाद सभी के ऊपर बराबर होती है। लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा कर रहा है ना, तो भगवान जरूर उसको सजा देगा। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचनी है। जी हाँ, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो फल उसको आपको भगवान फल देंगे। दोस्तों, हो सके तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं। ऐसा करके अपने कर्म को सुधार कर सकते हैं। दान पुण्य करना बहुत ही बड़ी कार्य की बात मानी जाती है। और हाँ, हर रोज सुबह भगवान का नाम जरूर लें। जिस देवता को आप सबसे अधिक मानते हैं, उनके नाम को जाप करोगे, स्तुति करोगे, तो आपके ऊपर उस देवता का विशेष कृपा प्राप्त होगा। और सिर्फ एक देवता का नहीं, 33 कोटि देव देवता भी तुला राशि वालों मेहरबान हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप एक भी देवता को मानते हैं ना, तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और 11 मई से 15 मई तक का समय कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत साबित हो सकती है, या फिर 14 मई से लेकर 29 मई के बीच एक अलग प्रकार का धमाकेदार खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, जो कि आपको मिलकर रहेंगी। इसलिए डरना नहीं है, भगवान पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर फेथ रखना है। सब कुछ धीरे धीरे आपके पक्ष में होता हुआ चला जाएगा। अगर आपको महादेव पर विश्वास है ना, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो, और वीडियो को छोड़कर तुला राशि वालों जाइएगा मत। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके राशिफल कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, राशिफल, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, इन सभी के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ना, दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यह समय आपकी कोई निजी समस्या आपके किसी परिवार की मदद से या फिर दोस्त की मदद से दूर हो सकता है, और इससे काफ़ी आपको राहत मिल सकती है। कठिन से कठिन काम भी आप अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तथा अपनी खुद की पर्सनैलिटी को और अधिक निखारने के लिए थोड़ा सा आपको व्यायाम आदि जरूर करें, जिससे आपको फायदा होगा और आपके शरीर पहले से बेहतर दिखेंगे। देखिएगा, अगर आप खुद से लव करोगे, सेल्फ लव करना भी बहुत जरूरी है, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप भी गंदे तरीके से रहोगे, तो एक तरफ से तो आपके ऊपर देवी देवता मेहरबान नहीं होंगे, ऊपर से गंदगी में कभी भी धन दौलत का बरकत नहीं होती है। इसलिए साफ सुथरा रहें, परफ्यूम आदि का प्रयोग करें, और मन को पवित्र रखें, और अपने काम करने के तरीके को सुरक्षित रखें। तभी आपके जीवन में आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है और देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो सकती है। किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को बचाना होगा। फिलहाल किसी भी यात्रा को टालने का प्रयास करें। रुपये पैसे से जुड़ा लेन देन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं बार बार, और यह समय भी आपको धोखा दे सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों में स्थिति सामान्य रहेंगी। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों, व्यवसाय से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अन्य व्यवसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। पुराने संपर्कों को दोबारा मजबूत करने का प्रयास करें। इस समय उनसे लाभ होने की ज़्यादा उम्मीद है। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वह जीवन मधुर बनाए रखने में अपना योगदान जरूर दें। पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात होने से मन ज़्यादा प्रसन्न हो सकता है। लापरवाही की वजह से गला खराब रह सकता है और बुखार भी लग सकता है। समय पर अपना इलाज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर किसी भी चीज़ को देख रेख करना शुरू कर देते हो, तो वह चीज़ें धीरे धीरे छूटने लगती हैं या फिर अच्छा होने लगता है। और हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों, आज का दिन इच्छा पूर्ति, संतोष, भावनात्मक सुख का संकेत दे रहा है।
ऐसा आपकी कुंडली भी संकेत दे रही है। लंबे समय से मन में चला रही कोई कामना पूरी होने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ रही हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी खास बात से संतुष्टि मिलेंगी। आर्थिक तौर भी राहत मिलने के योग है। कोई अवसर आपकी उम्मीद के अनुसार लाभ दे सकता है, फिर भी अति आत्मसंतुष्टि से बचें और फिल्म में बने रहें। तथा जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है और काफ़ी आपको खुशी भी होगी, क्योंकि आपकी मेहनत रंग ला रही है। जो लोग सेवा, कला, मार्केटिंग, सलाहकार या क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें सराहना मिल सकती है। कोई लक्ष्य पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी में एक नहीं अनेक खुशियाँ आएंगी। जी हाँ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपका खान पान में आपको संयम रखना पड़ेगी। मिठाई, तला भोजन या ज़्यादा खाने से बचें और हल्की सैर मन को शांत रखेगी। पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखें। तथा कल का सवेरा कारोबार में सामान्य रहेगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति होगी। सुबह स्थिति सामान्य रहेंगी। दोपहर में इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं और अनजान जगहों से आपको धन लाभ हो सकता है। या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा स्त्री आएगी जो आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगी और वहीं से आपकी जीवन पूरी तरीके से बदलने के कगार पर हो जाएगी। तुला राशि वालों, याद रखिएगा, ख्याली पुलावा पकाने में वक्त ज़ाया ना करें। सार्थक काम में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। बैंक से जुड़े लेन देन में काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। विद्यालय का काम पूरा करने के लिए बच्चे आपसे मदद भी ले सकते हैं। हर एक रोज प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलिए। दूसरों को ऐसा काम करने से बाध्य ना करें जो आप स्वयं ना करना चाहते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ तनातनी मुमकिन है, लेकिन शाम के खाने के साथ चीज़ें भी सुलझ जाएंगी। जी हाँ तुला राशि वालों, देखिए, धन लाभ के लिए उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करें या फिर सूर्य के धूप में सवेरे के टाइम में 1 से 2 मिनट रहें और मन ही मन में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपके ऊपर ग्रहों का राजा सूर्यदेव का विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको बोले थे कि शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग पहले से ज़्यादा तेज होंगी और आपको नई क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऊपर से शुक्र देव के कारण धन, दौलत, सुख, संपदा आपको अधिक मिलने वाली है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की ओर से संकेत मिल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपका आज भाग्यशाली अंक है 1 और भाग्यशाली रंग है सफेद। परंतु अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो तुला राशि वालों, यह जो 5 दिन का समय है 11 मई से लेकर 15 मई के बीच, स्वास्थ्य सामान्य से अधिक अच्छा रहेगा, लेकिन पूरा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी आपके अंदर आलस रहेगा तो कभी कभी आपका बॉडी काम पहले जैसा नहीं करेगा। मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा निराशाजनक की स्थिति आ सकती है। थोड़ी सी आपको लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब मेरी जिंदगी में मोमेंट आया है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। परिवार में भी मिश्रित फलदायक रहेगा। परिवार के लोग कभी खुश रहेंगे तो कभी एक दूसरे से दूर रहेंगे, कभी साथ मिलकर खाना खाएंगे तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। प्रेम आदि में थोड़ा सा आपको नाराजगी उठानी पड़ सकती है। आपकी जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर शादीशुदा जिंदगी चला रही है तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा खाने बनाने को लेकर या फिर उसकी बात को ना मानने को लेकर तनातनी हो सकती है। तथा बिजनेस व्यवसाय में सूझबूझ के द्वारा ही सफलता मिलेंगी और वह जीवन पहले से अच्छा रहेगी, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा तब। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।